हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद कंफर्ट में। तो आज हम आइडियलिज्म को डिस्कस करते हैं एज एन अप्रोच टू अ स्टडी इंटरनेशनल रिलेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि रियलिज्म भी एक स्कूल ऑफ थॉट है इंटरनेशनल रिलेशन में, जो बात करता है पावर पॉलिटिक्स की। पावर जो सेल्फ इंटरेस्ट हेल्प सिस्टम है इंटरनेशनल रिलेशन में। इसके जस्ट अपोजिट है आपका आइडियलिज्म। आइडियलिज्म बेसिकली क्या बात करता है, मोरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स की। इसका फोकस रहता है कि हाँ, हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इंश्योर कर सकते हैं। फोकस रहता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस पे, जो कि रियलिज्म में बात नहीं की जाती है। तो आइडियलिज्म एंड रियलिज्म जस्ट अपोजिट स्कूल ऑफ थॉट है टू स्टडी द इंटरनेशनल रिलेशन। तो आइडियलिज्म में एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि इन कंट्रास्ट टू रियलिज्म दिस एम्फेसाइजेस ऑन द मोरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स एंड दिस दैट। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो कोर अजम्पशंस की बात की जाए, जैसे कि हर एक थ्योरी या अप्रोच का आप देखोगे कि कुछ बेसिक अजम्पशंस होते हैं जिस पर वो थ्योरी या अप्रोच बेस्ड होता है, मतलब फाउंडेशन स्टेटमेंट्स होती हैं। तो जैसे कि आइडियलिज्म में अगर हम देखें तो आइडियलिज्म की जो पूरा स्कूल ऑफ थॉट है या अप्रोच है, ये बेसिकली बिलीव करता है किसमें, गुडनेस ऑफ द ह्यूमन नेचर। तो जो आइडियलिस्ट थ्योरिस्ट हैं ये मानते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है वो क्या है, गुड होता है। इससे आप एक और टर्म दिया जाता है ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। आइडियलिस्ट बेसिकली बिलीव करते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है ये बेसिकली गुड होता है और कोऑपरेशन एंड प्रोग्रेस के लिए कैपेबल है। मतलब दे विल गो फॉर द कोऑपरेशन एंड प्रोग्रेस व्हेन एवर इट इज़ नीडेड। जबकि रियलिज्म में क्या बात होगी कि सिर्फ पावर पॉलिटिक्स होगी, पावर को चेस करते हैं। ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है वो सेल्फिश होता है। वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, और जब इंटरनेशनल रिलेशन की बात आती है तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। जबकि आइडियलिज्म में बात हो रही है कि ह्यूमन नेचर गुड होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, और ये कोऑपरेशन एंड जो प्रोग्रेस है इसके लिए वर्क करेगा, और हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑपरेशंस। यहाँ पर बेसिक एम्फेसिस होता है ऑन दी मोरल कंडक्ट। मोरल कंडक्ट मतलब जो ह्यूमन नेचर या ह्यूमन बिहेवियर है वो किससे यहाँ पर मोटिवेटेड होता है, एथिकल एंड मोरल प्रिंसिपल्स के साथ में। फोकस ऑन द इंटरनेशनल लॉज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे आपने देखा होगा कि किस तरीके से लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की जाती है, फिर प्रेजेंट में आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस हो गए। तो इस तरीके की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल लॉज, जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो गया। दीज आर द बेसिकली एग्जाम्पल्स जो दिखाता है कि हाँ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल्स का इम्पैक्ट है, मतलब मोरल कंडक्ट होता है एंड कोऑपरेशन का इंश्योर कर सकते हैं। जैसे आजकल आप एग्जांपल दे सकते हो क्लाइमेट चेंज को लेकर। क्लाइमेट चेंज को लेकर जिस तरीके से ग्लोबल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस में वेरियस कंट्रीज़ अपना कोऑपरेशन इंश्योर कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, ये दिखाता है कि नहीं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हम ग्लोबल कोऑपरेशन को इंश्योर कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल आप दे सकते हो, क्योटो प्रोटोकॉल दे सकते हो, पेरिस एग्रीमेंट दे सकते हो, कि किस तरीके से ये एग्रीमेंट्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स कि हाँ, आइडियलिज्म एग्जिस्ट करता है या इंटरनेशनल कोऑपरेशन को हम इंश्योर कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। रिजेक्शन ऑफ द पावर पॉलिटिक्स। तो जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया कि पावर पॉलिटिक्स को रिजेक्ट किया जाता है आइडियलिज्म में। पावर पॉलिटिक्स आपने हॉन्स जे मॉर्गनथाउ का पढ़े होंगे 6 प्रिंसिपल्स, जिसमें हॉन्स जे मॉर्गनथाउ कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन इज़ बेसिकली पावर पॉलिटिक्स है, जहाँ पर जो नेशन स्टेट हैं ये पावर को चेज कर रहे हैं, मैक्सिमाइज कर रहे हैं अपनी पावर को। फीचर्स की बात करें या कोर प्रिंसिपल्स की बात करें हम आइडियलिज्म में, जो एज एन अप्रोच टू स्टडी द इंटरनेशनल रिलेशन,
तो यही मोरल वैल्यूज़ एंड एथिकल प्रिंसिपल पर जोर देना। फिर आप लिख सकते हो इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सेटिंग्स, जैसे लीग ऑफ नेशन की बात सेट किया इस्टेब्लिश किया गया। फिर यूनाइटेड नेशंस हो गए, ओके, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो गया, आप ये एग्जांपल्स दे सकते हो। फिर क्लाइमेट चेंज में आप लिख सकते हो पेरिस एग्रीमेंट को, क्योटो प्रोटोकॉल को। ये सारे एग्जांपल्स हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोटोकॉल की कितनी इंपॉर्टेंस होती है आइडियलिज्म में। फिर इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन कैन बी अचीव्ड। क्यों अचीव कर सकते हैं? कि क्योंकि इन्होंने ह्यूमन नेचर का किस तरीके से देखा है, ऑप्टिमिस्टिक व्यू प्रेजेंट किया है कि जो ह्यूमन नेचर है वो इनहेरेंट गुड होता है, ओके। यहाँ पर और फिर इसके बाद आप कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आइडियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट में, जहाँ पर बात की जाती है वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। इसका मतलब क्या है कि जो सारे नेशन स्टेट हैं वो एक साथ हो जाएं, और इनमें से कोई अगर रिबेल करता है, ओके, अगर इनमें से कोई एक नेशन स्टेट रिबेल करता है, किसी के प्रति मान लो अटैक करता है, तो सारे नेशन एक हो जाएंगे ये वाले नेशन के खिलाफ कि आपने इस पर अटैक कैसे किया। ये तो इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन के लिए ठीक नहीं है। तो वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल्स जो कलेक्टिव सिक्योरिटी के रूप में काम आता है कि सब मिलकर सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे, ओके। फिर आप और कुछ यहाँ पर पॉइंट्स और लिख सकते हो, जैसे प्रमोटिंग पीस एंड जस्टिस, प्रमोटिंग पीस एंड जस्टिस, ये हो गया, ओके। लॉ एंड डिप्लोमेसी, सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हम बात करें कंक्लूज़न की, ओके, इसमें कंक्लूड करें डिस्कशन को, आंसर अगर आपको लिखना है आइडियलिज्म में, तो आप थोड़ा सा क्रिटिसिज्म दिखाओगे कि इतना अच्छा तो है, मतलब कोऑपरेशन की बात हो रही है, पीस की बात हो रही है, कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात हो रही है, बट स्टिल देयर आर सम एक्सपर्ट एंड थ्योरिस्ट जो क्रिटिसाइज करते हैं आइडियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट को एज कि जो ज़्यादा ही ह्यूमन नेचर को ओवरली ऑप्टिमिस्टिक वे में प्रेजेंट किया है। अगर हम ट्रू सेंस में देखें तो ह्यूमन नेचर कहीं ना कहीं सेल्फिश है, और जो रियलिटी क्या है, पावर पॉलिटिक्स की रियलिटी को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी एग्जांपल दे सकते हो आप अमेरिकन फर्स्ट, ओके, जो अमेरिकन फर्स्ट जैसे स्लोगन्स हैं या कॉन्सेप्ट हैं, ये सब शो करते हैं कि अभी भी नेशन स्टेट सेल्फिश वे पे अपने नेचर को पोर्ट्रे कर रहे हैं या एक्ट कर रहे हैं, ओके। अब जो यूएसए एंड चाइना का ट्रेड वॉर चलता है, तो ये सारे एग्जांपल शो करते हैं कि किस तरीके से रियलिटीज़ ऑफ पावर पॉलिटिक्स अभी भी एग्जिस्ट करती हैं पावर पॉलिटिक्स के, एंड देयर इज स्टिल पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट, पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट, अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है। और आप देखोगे अगर ऐसा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स एंड लॉ एग्जिस्ट कर रहे हैं कि वॉर ना हो, बट स्टिल रसिया एंड यूक्रेन वॉर ऑन गोइंग, ओके। फिर इज़राइल एंड पैलेस्टीन वाला इशू अभी रिसेंट में जो इज़राइल एंड गाजा स्ट्रिप को लेकर चल रहा है, वो ये सारे एग्जांपल्स आप क्रिटिसिज्म में ज़रूर मेंशन करना, ओके। तो यहाँ ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि किस तरीके से जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं ये अनरियलिस्टिक वे है। आइडियलिज्म जो स्टडी अप्रोच है टू स्टडी द इंटरनेशनल रिलेशन, ये क्या है, अनरियलिस्टिक है। अनरियलिस्टिक मतलब ज़्यादा ही एम्फेसाइज कर दिया है मोरल प्रिंसिपल्स में, ये प्रैक्टिकल कंसिडरेशन को यहाँ पर एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये आप क्रिटिसिज्म में दिखाना, फिर आप इसको कंक्लूड करना कि नहीं, दो की लॉट्स ऑफ क्रिटिसिज्म इज़ देयर बट स्टिल देयर इज़ अ स्कोप की डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस शो करते हैं, या ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट शो करते हैं, या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या टेररिज्म से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स हैं ये शो करते हैं कि कोऑपरेशन की पॉसिबिलिटी है। अगर नेशनल इंटरेस्ट ग्लोबल कोऑपरेशन को ब्रॉडर सेंस में लें, आउट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट का जो नैरो लेंस है उससे बाहर निकल कर देखें, तो ग्लोबल कोऑपरेशन को इंश्योर किया जा सकता है, और कई ऐसे एग्जांपल्स हैं इस चीज़ को शो करने के लिए, ओके। तो अभी भी रेलेवेंस है। आइडियलिज्म ऐसा नहीं है कि एकदम ही अनरियलिस्टिक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल रिलेशन में। इस तरीके से आप इसे कंक्लूड करेंगे। तो आई होप कि आइडियलिज्म अगर आता है तो इस पर एक आंसर लिख लोगे, और ये पॉइंट्स देने का मेरा आपको यही था,
एक अच्छा आंसर लिखना और कॉन्सेप्ट को समझना, इन सारे पॉइंट्स को आपको एक्सपैंड करना होगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, वो भी करेंट एंड रेलेवेंट एग्जाम्पल्स आपको देना है। आपके अच्छे मार्क्स के लिए आपके आंसर की क्वालिटी इन्हेंस होगी और अच्छे मार्क्स मिलेंगे फॉर श्योर। तो इंटरनेशनल रिलेशन में करेंट एग्जाम्पल्स ज़रूर आप मेंशन किया करिए। ओके, सो अगर आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे कि नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड प्लीज़ गाइज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करना टू कॉन्ट्रीब्यूट दिस चैनल, ताकि हम लोग भी ग्रो कर सके आपके सपोर्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन से। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो आप मुझे ऑलरेडी दे रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।